नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा स्पीडी ईयरली करंट अफेयर चल रहा है ना। हम लोग लास्ट लेक्चर में देख लिया था हमने पेज नंबर 75 तक। हम लोग आज आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। 21 मई 2024 को किसी श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला श्री श्री रविशंकर जी को। NCBC की रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 22 तक है ना SC छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है ना। तो 44% की वृद्धि दर्ज की गई है ना। 2022 से लेकर 2024 तक उल्टा है लिखा हुआ है। 21 मई 2024 को किस राज्य सरकार ने लुप्तप्राय मैतेई टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाया। तो मैतेई कहाँ का है? मणिपुर का, ध्यान रखना है आपको। एलन मस्क ने कहाँ स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की? इंडोनेशिया में। किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री 2024 जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की? FSSAI ने, है ना। भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? जाहिर सी बात है स्वर्ण पदक जीता है, तभी नाम आया है करंट में इसका। वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? अमेरिका। AI ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया? सियोल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा? तो बर्नार्ड एर्नोल्ड। किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया? असम का। प्लेटफॉर्म का नाम देखिए आपसे एसोसिएटेड कौन से राज्य से वो बिलोंग करता है, ये पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? स्पेन। IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को निर्यात किया? जाहिर सी बात है श्रीलंका को ही करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। XP100 IOCL के द्वारा, IOCL की प्रीमियम फ्यूल है। कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? उर्मिमाला बरुआ। इंपॉर्टेंट, अगर पहला कुछ दिया हुआ वो भी रेड कारपेट, कांस रेड कारपेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। AI फीचर्स के साथ कोपायलट प्लस PC लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? पाकिस्तान। प्रीति स्मिता भुई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। AFC महिला कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। किस देश की कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया? नेपाल। कितनी बार? 30वीं बार चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पर। नाम याद रखिएगा, कामी रीता शेरपा, नेपाल की है। किस हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है? कलकत्ता हाईकोर्ट ने। अभी बहुत बवाल हुआ था इस पर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? स्पेन, है ना। अभी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। IS है, इसका हेडक्वार्टर हमारे गुरुग्राम हरियाणा में है। 23 मई 2024 को कहाँ बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया? सिक्किम में। बहुत बार क्वेश्चन बनता है ना, कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बौद्ध त्यौहार है सागा दावा, सिक्किम में मनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई है? 4000। एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? श्रीनिवास कुलकर्णी। किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। ऑप्शन में आपको देगा बेंगलोर वाला हवाई अड्डा, है ना, जो कि अभी बहुत न्यूज़ में रहा था। आप कंफ्यूज मत नहीं करेंगे, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। UAE के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? पराग्वे। मुरियप्पन थांगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, है ना। चलता आगे। कौन भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? हमेशा से रूस ही करता आया है। किस कंपनी ने सोशल बोट का अधिग्रहण किया है? नॉइस। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? जापान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, है ना। किस देश की लेखिका जेनी एर्पेनबेक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता 2024? तो जर्मनी की है। किस राज्य की ई-रिक्शा चालक आरती को UK के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आई थिंक ये क्वेश्चन बना था BPSC के एग्जाम में, ये क्वेश्चन बना है ना। 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित हुआ है? बाली में। किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? कर्नाटक।
ध्यान रखना है आपको। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस के रूप में घोषित किया है विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई 2024 को, है ना। यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया है, तो रजनीकांत को। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया, भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इंडिया के परिप्रेक्ष्य से। दूरदर्शन ने किस नाम से 2 एआई एंकर लॉन्च किए हैं, तो एआई कृषि और एआई भूमि। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनस्टर्न रिकॉर्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, अनसुया सेनगुप्ता। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा, दिल्ली। किसे नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है, मुनीब अमीन भट्ट को। किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है, चीन। किस देश ने आसम्पा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, फ्रांस का है, ASMPA है ना, नाम ध्यान रखना है आपको। चक्रवात रेमेल का नामकरण किस देश द्वारा किया गया, ओमान के द्वारा। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है, पहला है, वो भी एशिया का बात हो रहा है तो बैंकॉक में, ध्यान रखिएगा, है ना। रेलवे के एग्ज़ाम से रेलवे में ऐसा ही क्वेश्चन है ना बनता है बहुत बार। एशियन चैंपियनशिप में दीपा कर्माकर ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, तो केरल है शीर्ष पर। किसने कांस फेस्टिवल में फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए ग्रांड पुरस्कार जीता है, तो पायल कपाड़िया। बीपीएससी का रिपीटेड को बीपीएससी 17वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलते आगे। एक ही मौसम में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही कौन बने, सत्यदीप गुप्ता। किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी की जयंती मनाई गई, वीर सावरकर, 28 मई 2024 को। इम्पोर्टेंट है। 28 मई को किस देश ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया, नेपाल ने। कजाकिस्तान ने कहाँ परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, वियना में। किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया, पूर्णिमा सेठ ने, नेपाल की महिला है। WHO ने कहाँ वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया, जिनेवा में। बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 मई 2024 को गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया, मध्य प्रदेश में है। पहला है तो ये भी ऐसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा कहाँ विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया, चिली में किया गया है ना। अभी वेधशाला, विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। 1 मिनट, चलते आगे। 30 मई को किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया, तो गोवा ने, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकपाल का सचिव किसे नियुक्त किया गया है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने, अमेरिका के हैं ये दोनों, है ना। किसे दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है, अग्निकुल कॉस्मोस ने। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन सी स्पिन है, अनीस कपूर। सबसे तेज 100 वनडे क्रिकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, सोफी एक्लेस्टोन, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसे मरणोपरांत डैग हैमसॉल्ट मेडल से सम्मानित किया गया है, नायक धनंजय कुमार सिंह को। नेशनल मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया, निमहंस को। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, 2 जून को। अंटार्कटिका आपको पता होगा तेलंगाना किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से, कब, 2014 में। अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, कोच्चि। किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जल शक्ति मंत्रालय। मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा, इजराइल, है ना। टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, 3 कंपनियां। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाजी कौन बने हैं, मुक्केबाज निशांत देव पहला बने हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना। ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है विराट कोहली को। किस देश के स्पेस मिशन चांगी, चाइना का है ना। चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चांगी 6 मिशन चीन का है। भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ, सिंगापुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UEFA चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता, रियल मैड्रिड ने।
किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? सानिया मल्होत्रा ने। क्लाउडिया शिनब्राम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मेक्सिको की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम ध्यान रखना है आपको। सांग्रीला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ? सिंगापुर में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? MIT। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को मिला है। पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पॉक्सेट MM-1 उपग्रह भेजा है? पाकिस्तान का एक ही कंट्री सिर्फ मदद कर सकता है, वो है चीन। चलते हैं आगे। 5 जून 2024 को नीले रंग की चींटी, कौन से रंग? नीले रंग की चींटी एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। आपको पता होगा 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया? IIT धारवाड़ के द्वारा। कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? नीदरलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो रूस। किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोन्को ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए? तो रसिया के हैं ये, ओलेग कोनेन्को। नाम ध्यान रखेंगे। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सेबी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? स्लोवेनिया ने। स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय। ईबू ज्वालामुखी में 2 विस्फोट हुआ, कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। किसे ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता? सरबजोत सिंह। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है सिद्धलिंग पत्तनसेट्टी ने। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? टोटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप मानिए कि अभी इलेक्शन हुआ 2024 में, अभी एग्जाम होने वाला है रेलवे का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इलेक्शन से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और स्पेशली ये कि कितने % वोटिंग हुआ है। तो 65.79% याद रखिएगा। अप्रॉक्स में लगभग में 66%, बस इतना ध्यान रखिएगा, है ना। किस देश के प्रधानमंत्री ने शंखुवास्वा जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? नेपाल। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? हंगरी में। किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा मिला है? बिहार का है। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? पाकिस्तान को। अस्थायी सदस्य चुना जाता है 10 देश को 2 सालों के लिए, है ना। ये भी आपको पता होगा। किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? सिक्किम में। किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? ब्रिटेन ने। केंद्रीय कृषि और परिवहन कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने PM किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? 11,600 किसानों ने। भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता? रजत। कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया है? तो उत्तराखंड में बनाया गया है। पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया? स्लोवाकिया ने। किसे नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है? तो जू वेनजून तथा मैग्नस कार्लसन ने। खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में है। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? अनामिका राजीव। नाम ध्यान रखिएगा। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका, है ना। अनामिका राजीव। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज, है ना। ये क्वेश्चन आया है BPSC में, 70वीं BPSC का क्वेश्चन है ये। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स की। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ना, ऑथर जो भी किताब है और किसकी, उसके रचनाकार कौन है, तो ये क्वेश्चन बनता है बहुत बार। MotoGP इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा में। आप लोगों को पता होगा, ये तभी बहुत न्यूज़ में रहा था जब ये हुआ था। 11 जून 2024 को UN ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक की सूची में किस देश को जोड़ा है? इजराइल। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना है। किसने छठा ATP चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? सुमित नागपाल। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? आशीष कुमार दास। ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो जैनिक सिनर।
किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस चिलीमा की एक विमान दुर्घटना में निधन हो गई? तो मालावी के हैं, है ना। ऐसे ही अभी यूपीएससी में क्वेश्चन बना था कि जो ईरान के राष्ट्रपति थे उनकी जो डेथ हुई थी, है ना, उससे क्वेश्चन बना था। तो ये हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन बने, ये भी ध्यान रखना है आपको। और विमान दुर्घटना में ही मौत हुई इनकी, मालावी के राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर आया? तो आइसलैंड। भारत का स्थान 129वां था, है ना। लेफ्टिनेंट जनरल वॉकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो बांग्लादेश के। कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2025। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये। बहुत बार आपसे एग्जाम बनता है कि कौन से साल को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कौन सा वर्ष घोषित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उस नज़र से। 50वां शिखर सम्मेलन G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इटली में। कौन सा नंबर का था? 50वां था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 13 जून 2024 को किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की? असम। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्नुयिर कप्पोन योजना शुरू की है? तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ज्योतिर्मठ। उत्तराखंड के नैनीताल के कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी गई है? प्रगना श्री कैंची धाम। कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? तो भारत बना है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में होता है। मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग ई 7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है? तो बहरीन और मिस्र ने, ये दोनों ने बनाया है। चांग ई 6 आपको पता होगा चीन का, है ना, मिशन है। चांग ई 7 भी चीन का ही होगा, बट कैमरा की बात हो रही है, किसने बनाया है? तो बहरीन और मिस्र ने बनाया है। किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? गुडाकेश मोती। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए, महीना वाला। किसने विश्व जूनियर अंडर-20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती? दिव्या देशमुख। ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो शीर्ष पे रहा है आइसलैंड है ना। भारत का रैंक था 116। आइसलैंड में सबसे ज़्यादा पीस है। किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी? आर अश्विन की 70वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन। किस राज्य में स्थित स्मृतिवन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के ब्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? गुजरात। कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? सुरुचि वोरा। घरों में कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पे रहा है? मनीला। किसने एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? डॉक्टर शिवानी वर्मा ने। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो पंजाब की पुलिस ने। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति हमारे 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्री सुब्बैया नलमुथु को। हेमिस से चू महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में, है ना। हेमिस नेशनल पार्क भी है। किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्ध विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तुर्की ने। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो एस्टोनिया। भारत 176वां रैंक था। किस देश के ली जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है? मलेशिया की हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने अपना पहला ट्रायल रन पूरा किया किस नदी पे है? तो चिनाब नदी पे है चिनाब ब्रिज। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का मेजबानी भारत करेगा? रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? यूएसए में। किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? गौरव पांडे को। भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना? मुंबई। किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? न्यूजीलैंड के, है ना। एक प्लेयर 4 ही ओवर डाल सकते हैं और चारों का चारों इन्होंने मेडन डाल दिया। न्यूजीलैंड के हैं ये। किस
हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ में NHAI ने छत्तरगला टनल का काम शुरू किया है? जम्मू कश्मीर। किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? रूस। PM नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान के तहत 17वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो 20,000 करोड़। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है विनोद गनात्रा को, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉन जलवायु सम्मेलन 24 जर्मनी में हुआ है। चलते हैं आगे। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने? तो विराट कोहली। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो राजगीर में है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना? तो थाईलैंड बना है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। पावो नुरमी खेलों में कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक। दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की? नैन्सी पेलोसी ने। कैबिनेट ने किस राज्य के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र में है। T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो संदीप लामिछाने, हाँ। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जिनेवा में। किस देश ने दुनिया की पहली मानवरहित प्रणाली सेना शुरू की है? यूक्रेन। कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है? असम सचिवालय। किस राज्य ने के हाईकोर्ट में 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? तो बिहार। किस देश ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? कनाडा। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? नेविडिया। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? तो स्वीडन रहा। भारत का स्थान 63वां है। UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है थियो जेम्स को, है ना। भारत टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है इन्होंने। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? मुंबई में। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है? द गोल्डन थ्रेड। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 24 कहाँ आयोजित किया गया? श्रीनगर में। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है भर्तृहरि महताब को, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, भर्तृहरि महताब। किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तजाकिस्तान में। किस राज्य के जंगम जिले में ZSI वैज्ञानिकों द्वारा सर्प ईल की एक नई प्रजाति खोज की गई है? उड़ीसा। लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? अमेरिका। भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन बना है? ब्रिटेन। भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा? तो बांग्लादेश। किसने FDI TTP का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह ने किया है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है आपको। देखते हैं और हेमिस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? हमने देखा कि हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो भी महोत्सव के क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दी है? आर्मेनिया ने। पहली हैट्रिक किसने ली? पैट कमिंस ने। T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? तो UAE में। विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका में। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है? तो कोझिकोड, केरल। 17वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वेस्टअपन ने। भारतीय सेना ने कहाँ में खालूवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है? लद्दाख। भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश में। विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया? तो श्रीनगर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान रखिएगा इसको। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो मध्य प्रदेश में।
64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? जेपी नड्डा को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये भी, है ना। और जो अपोनेंट के नेता हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कांग्रेस के हैं, है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो। किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक स्पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया? तो महाराष्ट्र के हैं। उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बनी है लद्दाख। किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी? असम। वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? मध्य प्रदेश। 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा T20 में। किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो सोमालिया के हैं। अमेरिका ने किस देश को प्रमुख और गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो केन्या को। अमेरिका ने किस देश के प्रमुख? रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 29। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ओम बिरला। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पे है? तो उत्तर प्रदेश, है ना। फैक्ट ध्यान रखना है आपको। पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं मोहम्मद वसीम। भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार कौन बन गया है? अमेरिका। कैग ने कहा भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो शिमला में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, है ना। देखते हैं आगे। 27 जून 2024 को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अरुंधति रॉय। किसके लिए? तो अडिग और अटल लेखन के लिए। भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स शुरू किया है? तो मिस्र। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं? तो कपिल देव। इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना? तो पराग्वे, है ना। बीपीएससी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कोची में। किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है? आईआईएससी बेंगलोर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3D फेफड़ा का मॉडल आईआईएससी बेंगलोर। चांद के अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है? तो चीन। हमने देखा था, कौन सा मिशन था इसका? चांगी 6 मिशन था, है ना। कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है? तो झारखंड में। चलते हैं आगे। किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि को रोकने वाली पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू की है? जब पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में। दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है? तो अमेरिका का। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है? तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल बाद किसने जीता? भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हरा के। T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को, है ना। किस देश ने सैन्य अभ्यास अज़्म-ए-इस्तेहकाम की शुरुआत की है? तो पाकिस्तान। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसे जीता है? तो संजना ठाकुर। किसने जीता है? भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पे है? उत्तर प्रदेश। नवरत्न का हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा मिला है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को। रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? संज्ञान ऐप। आपसे पूछा जाएगा संज्ञान ऐप किसका है? तो आरपीएफ का है। यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया है? के पॉप समूह 17 को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? शेफाली वर्मा। जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन है? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिमपैक अभ्यास 2024 भाग लिया है? तो USA, हवाई में। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहाँ पूरा हुआ? ओडिशा के चांदीपुर में। विश्व में पहली बार किस देश में गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया जा रहा है? तो डेनमार्क।
आपको पता होगा मीथेन उत्सर्जित करते हैं ये लोग, है ना। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो एंटोनियो कोस्टा को। कहाँ न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है? असम में। IMF द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में कौन सी पे रहा है? तो सिंगापुर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? तो बगहा शहर को। बेहदी खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में। महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, है ना, ध्यान रखना आपको। पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। किसने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, तीनों ने किया है T20 विश्व कप जीतने के बाद। मशहूर गायिका आशा भोसले किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? तो स्वर स्वामिनी आशा। अंतर्राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो विश्वनाथ गोल्डर। इम्पोर्टेंट है। ग्वाला दिवस मनाया गया है सिक्किम में, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? टाटा ग्रुप। किस देश के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है? रूस, है ना। सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? भारत को। कहाँ सींग वाला मेढक की नई प्रजाति खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो मंगोलिया में। 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता? विश्वनाथन आनंद ने। अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? स्टीव फॉसेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, है ना। पूरा वर्ल्ड घूम के आ गए स्टीव फॉसेट। किसने MSME के लिए MSME सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है? SBI। यूरोपीय संघ परिषद की गवर्नर अध्यक्षता संभाली है? हंगरी। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है? तो थाईलैंड मैत्री सैन्य अभ्यास है भारत और थाईलैंड के बीच में। किस राज्य में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश में। किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? G किशन रेड्डी। किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया? B गीता को। किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? अमेरिका, 4 जुलाई को। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। 4 जुलाई 2024 को किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया? तो मोहन भागवत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है। भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? तो जिनेवा में। और 4 जुलाई 2024 को किसने हेल्थ साथी लॉन्च किया है? तो पेटीएम ने, है ना। हम लोग आज रखते हैं पेज नंबर 80 तक ही। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे पेज नंबर 81 से आगे शुरू करेंगे, है ना, यहाँ से। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।